हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी का ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी पैडागोजी का स्पेशल 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये 30 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30 हिंदी पैडागोजी का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। चलिए पढ़िए, क्या होगा सही जवाब। उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, बिल्कुल आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। सबसे कम मतलब नेगेटिव खोजना है, सबसे कम प्रभावी मतलब नेगेटिव, इसमें कौन सा लग रहा है आपको। कहानी लिखना, ये फ्रेंड्स सही बात है, ये गलत नहीं है, सबसे कम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। कहानी कहना ये सही है, कहानी लिखना भी सही है, घटना वर्णन भी सही है। सबसे कम जो होता है फ्रेंड्स श्रुतलेख होता है, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। श्रुतलेख मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना, ये सबसे कम प्रभावी तरीका है। अगला क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षा की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा है, तीसरा का बताइए। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार कैसा है। तो फ्रेंड्स यह पूर्णतः सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, कमेंट करिए तो। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या फिर लिखित परीक्षा। एक बात फ्रेंड्स आपको बताते हैं, जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन रहा ना तो ज्यादातर क्वेश्चन में फ्रेंड्स पोर्टफोलियो आंसर सही होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। सब में नहीं लेकिन ज्यादातर में पोर्टफोलियो ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में डैश भी लिखना में आता है। बताइए पहली कक्षा में क्या लिखने के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। पांचवा का बताइए। तो फ्रेंड्स पहली कक्षा में जो है ना चित्र बनाना भी लिखने में ही आता है। जो लोग भी आप डी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छठा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या लग रहा है आपको। पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्व मतलब सबसे कम मतलब नेगेटिव खोजिए ना, इसमें क्या लग रहा है आपको। अनुमान लगाना फ्रेंड्स ये होता है, संदर्भ अनुसार अर्थ ये भी होता है, पढ़ने का उद्देश्य भी होना चाहिए। सबसे कम महत्वपूर्ण जो होता है अक्षरों की पहचान, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ जुड़ी हुई है। पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या फिर ब्रूनर, कमेंट करिए। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ जुड़ी हुई है फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे बी हो जाएगा, इस चॉम्स्की से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि ऑप्शन ए वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा रंगतें प्रस्तुत करता है या फिर वह बच्चों के लिए होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि कमेंट करिए, क्योंकि फ्रेंड्स वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे चलते 9 नंबर। अगला, कक्षा 1 में बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही स्कूल आते हैं। कमेंट करिए क्या होगा आंसर। कक्षा 1 में बच्चा जो होता है ना अपने कमेंट करिए अपने घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा को लेकर स्कूल आता है, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोक कर पहले खुद से आंसर देंगे, ठीक है। यह क्लास फ्रेंड्स दिन में 2:30 बजे से होता है, आप सभी को जुड़ जाना है टाइम पे। अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है। भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भाषा नियमों पर अधिकार नहीं, नियम पे अधिकार नहीं, भाषा संरचनाओं पर अधिकार ये भी नहीं, भाषा प्रयोग, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, जहां जहां पर भी भाषा प्रयोग रहेगा ना वो ऑप्शन हमेशा सही होगा।
ठीक है, हम लोग भाषा सीखते ही हैं इसलिए ताकि हम भाषा का प्रयोग कर सकें। अगला, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में क्या होता है? पहले हम लोग उदाहरण देते हैं, फिर नियम की ओर ले जाते हैं। पहले उदाहरण होता है। चलिए, कहाँ पे लिखा गया है? ऑप्शन ए दिया गया नियम से उदाहरण। ये फ्रेंड्स, ये आगमन विधि नहीं होता, इसको कहते हैं निगमन विधि। ये कट जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर आपका बी हो जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? 12 का बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बीबल आंसर हो जाएगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। देखिए, यहाँ पे सिंपली कंठस्थ करना, कंठस्थ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। इसको पढ़िए, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास। ये फ्रेंड्स, ये एकदम अपेक्षित नहीं जी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि बच्चा सुनकर जो है ना शब्द दोहरा दे। ये बिल्कुल फ्रेंड्स सही नहीं होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कमेंट करिए आप लोग। ऑप्शन ए, भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों को जानना, ये उद्देश्य नहीं होता है, इसको कट करिए। पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यासों को पूरा करना, ये भी उद्देश्य नहीं होता है। आंसर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। डी में दिया गया रटना, रटाना एकदम नहीं है, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है? चलिए कमेंट करिए तो। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है फ्रेंड्स? परीक्षा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 30 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है? चलिए बताइए इसका आंसर। एक लाइक करना है फ्रेंड्स, आप सभी को टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। ठीक है, हर रोज क्लास होता है, एग्जाम तक क्लास चलेगा, पूरा आराम से पढ़िए। ठीक है, अगला, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ है यह है कि बताइए, बच्चे जो होते हैं अपने परिवेश से भाषा को अर्जित करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ऐसा एकदम नहीं है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों को जो है ना फ्रेंड्स भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? 17 का बताइए। अपनी बात कहना सीखना, गलत। दूसरों की बात समझना सीखना, आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। हम आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स, भाषा हम लोग क्यों सीखते हैं? ताकि भाषा का प्रयोग कर सके, तो भाषा प्रयोग वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, गलत। केवल जहाँ पर लगेगा उसको आगे मत पढ़िए, केवल गलत होता है, ये विषय में केवल गलत। सी वाला पढ़िए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का जो प्रयोग होता है ना, वह जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, भाषा स्वयं में क्या होता है? भाषा जो होता है स्वयं में क्या होता है? एक जटिल चुनौती है क्या? भाषा चुनौती नहीं होता है, गलत है। विषय एकमात्र है भाषा, नहीं। संप्रेषण का एकमात्र साधन है, नहीं। आंसर आपका सी हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जो लोग भी सी लगा दिए, आंसर आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बताइए, भाषा की कक्षा में एक टीचर जो होता है बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंदे बजाय जवाब दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए जी, ऐसा अपेक्षा तो नहीं होता है, ये गलत हो गया। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग ना करे, ऐसा भी अपेक्षा नहीं होता है। बच्चे सवालों के बंदे बजाय जवाब ना दे, हाँ, ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब। बच्चे जो है ना कोई भी सवाल का बंदे बजाय जवाब ना दे, तो ये आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है,
अगला आप लोग कमेंट करिएगा 30 में कितना सही हो रहा आपका। बच्चे अपने जन्म से ही कैसे होते हैं? बच्चे अपने जन्म से ही कैसे होते हैं बताइए। बच्चे अपने जन्म से ही कैसे होते हैं? कमेंट करेंगे किसका? बच्चे अपने जन्म से ही 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड? द्विभाषिक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया भाषाहीन होते नहीं, द्विभाषिक होते हैं ऐसा भी नहीं, भाषा में कमजोर होते हैं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है ना फ्रेंड्स कैसा? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी, उर्दू, ये तीनों नहीं होगा। ये फ्रेंड्स ये तीनों नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है ना बच्चों की मातृभाषा का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, भाषा सीखने सिखाने के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 30 नंबर क्वेश्चन का बताइए। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? 30 नंबर क्वेश्चन का सी वाला पढ़िए। बच्चे स्कूल जाने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? कमेंट करिए। तो आपको विशेष ध्यान देना है जी। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? 25 का बताइए। बी पढ़िए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। गलत बात। सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, ये भी गलत है। और व्याकरण सीखना जरूरी है, ये भी गलत है। आंसर आपका यहाँ पे क्या लग रहा है? देखिए ऑप्शन ए पढ़िए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? पाठ के अंत में फ्रेंड जो अभ्यास होता है उसको देने का उद्देश्य क्या है? आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से क्या सर्वाधिक प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक क्या अपेक्षित है? कमेंट करिए तो फिर भाषा शिक्षक से क्या अपेक्षित है? 27 का आंसर क्या होगा? मानक भाषा का प्रयोग करना। गलत। कंठस्थ करवाएंगे कविता कहानियों को, ये भी गलत। सी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है? इसमें कौन सा? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि? 28 का डी हो जाए फ्रेंड्स, इससे हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? बताइए। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि 29 का बताइए आप लोग। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि 29 का आंसर क्या है? बताइए आंसर। क्योंकि खेल जो होता है भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ के संदर्भ में ससंदर्भ व्याकरण का क्या शैक्षिक निहितार्थ है? 30 का बताइए। लास्ट क्वेश्चन ये क्लास का, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। पाठ के दौरान आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। 30 में आप कितना सही कर दिया और क्लास कैसा लगा कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, 30 क्वेश्चन था और आप कितना सही किया फ्रेंड्स कमेंट करना। क्लास हर रोज होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।